हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर संस्कृत पढ़ाओ। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी गद्य को संस्कृत में परिवर्तित कर सकते हो। देखो आप सभी को पता है जब हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद सीखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों अगर आप संस्कृत से हिंदी सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास हिंदी की गाइड है बच्चों तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको संस्कृत में दे रखा है उसको हिंदी में एक बार पढ़ लो, क्योंकि संस्कृत आपको उतने अच्छे से नहीं आती है जितनी अच्छे से हिंदी आती है। तो आप ये जो संस्कृत के वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े करके हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यहां पर आपको कैसे भी बता दूं ये तब तक समझ में नहीं आने वाला बच्चों जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बात और, आज तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कैसे हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो जितने भी हिंदी गद्य संस्कृत गद्य के होते हैं उनको हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो बता देना, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत श्लोक या हिंदी पद जो होती है, संस्कृत पद कह सकते हैं, उसको कैसे हिंदी में परिवर्तित करते हैं, उसकी वीडियो आने वाली है। तो टेंशन ना लो और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। और ये वीडियोस अब आपको हिंदी की बोर्ड पर ही देखने को मिलेंगी, कुछ वीडियोस मेरे थ्रू और कुछ हमारे जो इंग्लिश वाले सर हैं वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। उनको भी हिंदी बहुत अच्छे से आता है, मुझको भी हिंदी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से, टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया था उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 63 रुपए पे करना पड़ेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ का आप देख लीजिए, 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठ कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि 8वां जो क्वेश्चन होता है उसमें संस्कृत अनुवाद, मतलब संस्कृत से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी गद्य और हिंदी पद या श्लोक। ठीक है ना, संस्कृत गद्य कह सकते हो, समझिए। चलो देखो, संस्कृत गद्य होता है, संस्कृत गद्य, और एक होता है आपका संस्कृत पद्य या श्लोक, संस्कृत पद्य या इसको हम कहते हैं श्लोक। ठीक है, तो ये बच्चों आपसे संस्कृत गद्य की बात करेगा तो ये 2+5 मतलब 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपके किसके लिए होते हैं जानते हो, हिंदी अनुवाद के लिए। सेम प्रोसेस बच्चों यहां पर होता है, 2+5 वाला रेशियो चलता है। तो संस्कृत गद्य, तो सबसे पहले आपको उसका क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका लिखोगे क्या, हिंदी अनुवाद। ठीक है ना, तो कैसे लिखना होता है यार ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ी सी मेहनत किया करो। ठीक है ना, तो देखो टोटल अगर हम देखें ये संस्कृत वाला पोर्शन आपको 14 मार्क्स देके जाता है। कितने नंबर देके जाएगा, 14 मार्क्स। 8वां का है
ये क्वेश्चन दे रखा होगा, इसका अथवा करके दूसरा दे रखा होगा। अगर आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा कर सकते हो। 8वें का खा करके आपको दे रखा होगा संस्कृत पद्य या श्लोक, तो आपको वो आता है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज अथवा में दूसरा दे रखा होगा। तो टोटल 14 मार्क्स होते हैं यार। 14 मार्क्स आप सभी जानते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट समझोगे तो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप हिंदी है, ठीक है ना, उसमें डालोगे उत्तर 8 का। सबसे पहले आपको जो दे रखा है इसकी 2-3 लाइन लिख लोगे। महामना विद्वान डैश डैश डैश, लास्ट की 2-3 वर्ड्स आप लिख लेना। ये स्वभाव एवासीत, स्वभाव एवासीत, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद आपको बच्चों यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालनी है संदर्भ, ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिख लेना संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं कि ये जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है बच्चों, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर, आपको पता है ये महामना मालवीय वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया, महामना मालवीय इस चैप्टर से लिया गया। बट इसमें लिखोगे क्या वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम तो पता होगा ना, संस्कृत खंड बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, ठीक है, ये बुक का नाम है। संस्कृत खंड के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। इतना तो बच्चों आपको संदर्भ में लिखना होगा कि ये जो गद्यांश, जो संस्कृत का गद्यांश लिया गया बच्चों, वो किस बुक से, बुक का नाम आपको याद रखना, संस्कृत खंड होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा चैप्टर है, महामना मालवीय, ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया है। तो इन दोनों चीजों पर आप अंडरलाइन कर देना जिससे कि एग्जामिनर को तुरंत दिखाई दे जाए। अगर आप गलत लिख के आ रहे हो तो अंडरलाइन मत करना। अगर आप कंफर्म हो कि ये जो लिया गया इसी बुक का और इसी चैप्टर का है तो अंडरलाइन कर देना। अदरवाइज कोशिश करना कि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ना किया जाए जिससे एग्जामिनर इस पर नजर ना डाल सके, ठीक है बच्चों। तो हो जाता है यार, एग्जामिनर है वो गलती कर जाता है, चलता है इतना यार, इंसान से गलती होती है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद। और 14 से लेकर 15 में आपको ये बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो संस्कृत गद्यांश है, ठीक है, उनको आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महामना मतलब मदन मोहन मालवीय की बात कर रहे हैं। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुह, पत्रकार, कारश्चासीत, ठीक है ना, संस्कृत होती हुई खावड़ा, मतलब पढ़ा नहीं जाता इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की बात की गई है, तो यहाँ लिखोगे महामना। महामना का मतलब क्या बच्चों, मदन मोहन मालवीय, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना मदन मोहन मालवीय। तो उनके बारे में बताया गया है कि जो महामना, जो मदन मोहन मालवीय हैं, वो विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा पटुह पत्रकारश्चासीत, मतलब पत्रकारिता में निपुण पत्रकार थे। तो लिखोगे महामना विद्वान वक्ता, वक्ता मतलब जानते हो जो बोलते हैं, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता भी थे, तथा निपुण पत्रकार, मतलब अच्छी खासी इनको पत्रकारिता की नॉलेज थी, तथा निपुण पत्रकार थे। तो थोड़ी बहुत अगर आपको आते हैं, देखो यहां पर सबको लिखा हुआ है। महामना विद्वान को मैंने विद्वान लिखा है, वक्ता को मैंने वक्ता लिखा है, धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, तथा निपुण पटु पत्रकारश्चासीत, मतलब निपुण पत्रकार थे, ठीक है। तो ये हमारी पहली लाइन खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत, लेकिन उनका जो परम गुण था, सर्वोच्च गुण था, वो क्या था, लोगों की सेवा करना, जन सेवा करना। उनका जो प्रमुख गुण था, यहां लिखोगे, लेकिन उनका प्रमुख गुण या सर्वोच्च गुण कह सकते हो, प्रमुख गुण जन सेवा ही था, मतलब लोगों की सेवा करना ही था, जन सेवा ही था, वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। तो यहां पर यही है, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत। उनका जो सर्वोच्च गुण था बच्चों, वो क्या था, जन सेवा करना। लेकिन उनका सर्वोच्च गुण या प्रमुख गुण कह सकते हो, या सर्वोच्च गुण लिख सकते हो यहां पर, सर्वोच्च गुण। लेकिन या परंतु उनका प्रमुख गुण या सर्वोच्च गुण क्या था, जन सेवा, लोगों की सेवा करना ही था। आगे बच्चों लिखा हुआ है, यत्र कुत्रापि, मतलब यहां कहीं भी वो
अयजनान दुखितान, जहां कहीं भी वो लोगों को दुखी पाते थे। पीड्यमानश्च पश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थित, मतलब जहां कहीं भी वो लोगों को दुखी या पीड़ा से पीड़ित पाते थे, देखते थे, वो वहीं पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और उनकी सभी प्रकार से सहायता भी करते थे। तो जहां कहीं भी जो महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं वो लोगों को दुखी या पीड़ित पाते थे, वहीं पर उपस्थित हो जाते थे और उन लोगों की हर प्रकार से, जितनी भी प्रकार से सहायता हो सकती है वो सहायता करने का प्रयास करते थे। तो यहां पर आप यही लिखोगे, जहां कहीं भी वो लोगों को दुखी या पीड़ित पाते थे, दुखी या पीड़ित, ठीक है ना, दुखी या पीड़ित पाते थे। दुखितान पीड्यमानश्च पश्यत, तत्रैव पीड़ित पाते थे, वे शीघ्र ही वहां उपस्थित हो जाते थे, तथा सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार करते थे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप से आपको लिख कर आना है बोर्ड परीक्षाओं में। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासित, प्राणी सेवा करना ही उनका प्रमुख स्वभाव था, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। प्राणी मतलब लोगों की सेवा करना, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, मतलब लोगों की सेवा करना इनको अच्छा लगता था और जहां कहीं भी लोगों को जरूरत होती थी वहां पर उनकी सेवा जरूर करते थे, इनका स्वभाव था। तो बच्चों इस टाइप से आप हिंदी अनुवाद कर सकते हो। बस इतना सा आपको लिखना है और आपको 2 नंबर इसके ऊपर मिलेंगे और 5 नंबर बच्चों जो हिंदी अनुवाद आपने किया है इसके ऊपर मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लेना। इसी टाइप से आपको करना होगा यार, हर चीज की देखो ट्रिक नहीं होती है। अब मैं आपको इसकी कोई ट्रिक बता दूंगा, ये करो वो नहीं होता है यार। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हो, कितने ज्यादा रूल्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो यहां पर आप 10 से 15 तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको एक मिल जाएगा, 2 दे रखे हो तो एक मिल जाएगा, हो सकता है दोनों ही मिल जाए। तो आप 15-20 में आपको 15-17 जितने हो सकते उतने कराने की कोशिश करूंगा, उतने तैयार करोगे तो आपको बोर्ड परीक्षा उन्हीं में से देखने को मिल जाएगा, टेंशन मत लो, और आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो हिंदी श्लोक, मतलब संस्कृत श्लोक होता है, उसको किस प्रकार से हिंदी अनुवाद किया जाता है वो वीडियो बना देना। तो मैं ज्यादा से कमेंट्स आएंगे तभी उस वीडियो को बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आप इसको लिख के आ सकते हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिसकी मत किया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ज्यादा से शेयर किया करो, जिससे हम आपकी तरह आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।